देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी को देखो। ये भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी को देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सेहरा। जिंदगी से वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज है चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। वहाँ सूरज न चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी,
एक नई दुनिया फिर से बनेगी, ये दुनिया हमारी मिटेगी। एक नई दुनिया फिर से बनेगी, सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज्य करने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आइए आज का दिन में हम दूसरे भाग में जाएंगे और कल का दिन में जो हम पिछले समय में देख रहे थे, अंत का समय या आखिरी दिन, उसका भाग 6 देख रहे थे। उसमें ए भाग हम देख चुका है। आज हम दूसरा भाग उसका देखेंगे। तो उसमें हम लोग 6 बातों को देख चुके थे और आज 7वीं बात से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो स्वर्ग से न्याय करने और युद्ध करने के लिए यीशु मसीह का ऐश्वर्य या महिमा में प्रकट जब होगा, तब यीशु मसीह अधर्मियों का न्याय करेगा और नाश करेगा, और इसके साथ ही मसीह विरोधी और शैतान को भी नाश करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में दोबारा आएंगे, तब स्वर्ग से जब प्रकट होंगे तो ये घटना घटेगी और अधर्मियों को और शैतान को और मसीह विरोधियों को भी प्रभु यीशु मसीह उस समय नष्ट करेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 13 अध्याय और उसका 6 से लेके 12 पद तक। यहाँ पे यशायाह एक दर्शन देखते हैं और इस दर्शन के द्वारा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो कई एक चीज़ों को इस स्थान पे वो बेबीलोन के बारे में देखते हैं और उसका नबूवत के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है, वो उस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चाहते हैं। तो यहाँ पे नबी कहता है, हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा का दिन मतलब परमेश्वर का दिन या यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का दिन निकट है। वह तो सर्वशक्तिमान की ओर से विनाश का दिन होगा, इसलिए सब हाथ ढीले पड़ जाएंगे, सब हाथ ढीले पड़ जाएंगे और प्रत्येक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। वे घबरा जाएंगे, पीड़ा और वेदना उनको आ दबाएगी और उन्हें जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। वे विस्मय से एक दूसरे को ताकेंगे और उनके मुंह तमतमाएंगे। तो ये घटना होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि हर एक का जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगा। और तब लिखा है, देखो यहोवा का दिन जो क्रूर है। यहोवा का दिन कैसा है? क्रूर है, मतलब निर्दयी का दिन होगा वो, तथा प्रकोप और जलजलाहट से भरा है, आ रहा है कि देश को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से मिटा डाले। याद रखिए, पहली बार प्रभु यीशु मसीह आया पापियों को बचाने के लिए, लेकिन जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा अपने दूतों के साथ, अपने लोगों के साथ, तब उस समय प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए नहीं आएगा।
और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का जो जलजलाहट है, उसका जो कोप है, वो उजाड़ डालने के लिए और पापियों को, देश को उजाड़ने के लिए या उजाड़ डालने के लिए और पापियों को उसमें से मिटा डालने के लिए प्रभु का आगमन होगा। तब 10 पद में लिखा है, क्योंकि आकाश के तारागण और उनके नक्षत्र आगे को अपना प्रकाश ना देंगे। नक्षत्र भी अपना प्रकाश नहीं देगा, आकाश के तारागण भी अपना प्रकाश नहीं देंगे। लिखा है सूर्य का उदय अंधकारपूर्ण होगा। सूर्य का भी जो उदय होगा वो अंधेरा में हो जाएगा, अंधकार के समान। जिस प्रकार से आज के समय में भी जब काफ़ी बादल हो जाता है बारिश के समय में, और बारिश के समय में जब बादल हो जाता है तो सूरज का जो रोशनी है वो नहीं आता है। तो जबकि कुछ लोग सूर्य को भी ईश्वर मानते हैं। आप मानते हैं, हमें नहीं मालूम, आप मानते हैं ठीक है, पर मैं उसे ईश्वर नहीं मानता हूँ, क्योंकि बादल उसको घेर लेता है। जब घेर लेता है तो वो दिखाई नहीं देता है। तो हमें बादल की को भी एक ईश्वर मान लेना चाहिए। खैर, ये अलग बात है, आपका जो विचार है वो आपके लिए है, मैं नहीं मानता, ये मेरा अपना है। तो सूर्य भी अपना प्रकाश नहीं देगा और उसका उदय अंधकारपूर्ण होगा। फिर लिखा चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, चंद्रमा भी प्रकाश नहीं देगा। सूरज में अपना रोशनी है, चांद में अपना रोशनी है, और दोनों बाइबल कहती है सूरज में अपना रोशनी है, चांद में भी अपना रोशनी है। जबकि विज्ञान कहता है कि नहीं, सूर्य के द्वारा क्या होता है, चांद रोशनी को लेता है, फिर रात में वो चमकता है। ये विज्ञान की बात है, लेकिन बाइबल की बात है कि दोनों में अपनी रोशनी है। और तब इसके बाद में लिखा है कि चंद्रमा प्रकाश ना देगा, इस प्रकार मैं संसार को उसकी दुष्टता और दुष्टों को उसके अधर्म के कारण दंड दूंगा। परमेश्वर क्या करेगा यहाँ पे, संसार को उसकी दुष्टता, संसार का मतलब संसार के लोगों को, और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड परमेश्वर देगा। फिर यहाँ पे लिखा है, मैं अभिमानियों के अभिमान का भी अंत कर दूंगा। और परमेश्वर यहाँ पे अभिमानियों के लिए, घमंडियों के लिए भी उनके अभिमान का, उनके घमंड को प्रभु क्या करेंगे, अंत करेंगे। और तब उसके बाद में लिखा है, अंत करूंगा तथा निष्ठुरों के अहंकार को धूल में मिला दूंगा। ये कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे इस संसार में वे करेंगे। फिर 12 में लिखा, मैं नश्वर मनुष्य को चोखे सोने जैसा और मनुष्य जाति को ओपीर के सोने के समान दुर्लभ कर दूंगा। मैं सेनाओं का यहोवा अपने भयंकर कोप से अपने जलजलाहट के दिन आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। और फिर ऐसा होगा कि पीछा किए जाने वाले मृग तथा बिना चरवाहे की भेड़ों के समान वे सब अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे तथा प्रत्येक जन अपने देश को भाग जाएगा। जो कोई मिले वह बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से घाट उतारा जाएगा। उनके बाल बच्चे उनकी आँखों के सामने ही पटक पटक कर मार डाले जाएंगे। उनके घर लूट लिए जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। तो ये अलग अलग यहाँ पे बातें हैं जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। और उसका हम लोग आज भी देख रहे हैं और पहले से भी देख रहे हैं, और शास्त्रों में भी हम लोग पढ़ते हैं कि स्त्रियों को किस प्रकार से आज लोग उसको भ्रष्ट कर रहे हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब यीशु मसीह अधर्मियों का न्याय करेंगे और उनको नाश करेंगे,
और इसके साथ ही साथ मसीह विरोधी और शैतान को भी प्रभु यीशु मसीह नाश करेंगे। तब उसके साथ हम लोग यहेजकेल की किताब 20 अध्याय उसका 34 से 38 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। मैं 33 पद से पढ़ूंगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, निश्चय ही मैं अपने सामर्थी हाथ बढ़ाई हुई भुजा तथा अपने भड़के हुए क्रोध से तुम पर राज्य करूंगा। तब 34 पद में लिखा है, और मैं अपने सामर्थी हाथ, अपनी बढ़ाई हुई भुजा और अपने भड़के हुए क्रोध के द्वारा तुम्हें जाति जाति में से निकाल ले आऊंगा और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हो एकत्र करूंगा। ये परमेश्वर का काम। परमेश्वर क्या करेगा? अपने लोगों को एकत्र करेगा और वो एकत्र करके परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। चौथी बात में भी हम लोगों ने देखा था कि जब यीशु मसीह स्वर्ग से न्याय करने के लिए और युद्ध के लिए अपनी महिमा में आएगा, तब यीशु मसीह पृथ्वी पर के लोगों को अलग अलग करेगा। और उसके साथ ही हम देखे थे कि परमेश्वर क्या करेगा? अपने लोगों को इकट्ठा भी करेगा और इकट्ठा करके हमें और आपको इकट्ठा करेगा परमेश्वर। हम लोग दूसरी बात में देखा था। तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो तितर बितर हैं उन्हें भी परमेश्वर क्या करेगा? इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। और मैं तुम्हें इस देश देश के लोगों के जंगल में ले आऊँगा और वहाँ आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा, जैसे मैं मिस्र देश के जंगल में तुम्हारे पूर्वजों से मुकदमा लड़ा, वैसे ही तुम्हारे साथ भी लड़ूंगा। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है 37 में, मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा, लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में बांधूंगा। मैं तुम्हारे बीच में से विद्रोहियों को और जो मेरे विरुद्ध अपराध करते हैं उनको निकालकर तुम्हें शुद्ध करूंगा। परमेश्वर क्या करेगा? विद्रोहियों को निकालेगा और अब जो अपराध करते हैं उनको भी निकालेगा। जो हमारे विरुद्ध में अपराध करते हैं उनको भी निकाल कर तुम्हें शुद्ध करूंगा। हमें और आपको क्या करेगा? परमेश्वर अलग करेगा। जिस प्रकार से एक चरवाहा गाय को, बैल को और बकरियों को अलग करता है, भेड़ को अलग करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें और आपको अलग करेगा और अलग करके हमें शुद्ध करेगा। और फिर लिखा है, मैं उन्हें उस देश से जिसमें वे प्रवासी होकर रहते हैं निकाल लाऊंगा, परंतु वे इज़राइल देश में प्रवेश ना करने पाएंगे। इस प्रकार तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। तो इस समय लोग पहचानेंगे कि हाँ, परमेश्वर है और परमेश्वर अपने कार्य को हमारे और आपका जीवन में प्रकट करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर हमारे साथ होकर हम सबको क्या करेगा? वो इकट्ठा करेगा और अलग करेगा और हमें और आपको इकट्ठा और अलग करके अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के साथ में बने रहकर उसकी महिमा करनी है। मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय 41 से जब हम लोग पढ़ते हैं, 41 पद से लेकर के उसका 50 पद तक, तो ये इस जगह में हम लोग ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा? मनुष्य का पुत्र जब स्वर्ग से आएगा तो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। क्या करने के लिए? जो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण तथा कुकर्मियों को एकत्र करेंगे और उन्हें आग का भट्ठे में डाल देंगे और वहाँ रोना होगा, दांत पीसना होगा। और तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, सूर्य के समान चमकेंगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके कान वो सुन ले। और तब इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने गुप्त धन और अमूल्य रत्न का उदाहरण दिया और प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य खेत के समान है, खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया
और उस खेत को मोल ले लिया। और इसलिए आज के समय में भी हमें और आपको भी अपना सब कुछ बेचकर हमें प्रभु को अपनाना है। और सारी चीज़ें की हानि हमें उठानी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन हमें प्रभु को क्या करना है, अपनाना है। फिर लिखा है, स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों को खोजने वाले एक व्यापारी के समान है। और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया। और इसलिए हमें क्या करना है, इन चीज़ों को लेना है। और फिर हमने 47 से जाल का दृष्टांत था कि परमेश्वर ने क्या किया, जाल को डाला और जाल में हम और आप परमेश्वर के साथ में हैं, इकट्ठे हैं, हम उसके साथ में रहेंगे। लेकिन जो निकृष्ट हैं वो इस संसार से में रहेंगे और परमेश्वर उन्हें स्वर्ग के राज्य से वंचित करेंगे। तब 24 अध्याय मत्ती का सुसमाचार, उसका 24 अध्याय और उसका 30 पद में लिखा है, 24 का 30, वहाँ जब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी की सब जातियाँ क्या करेंगी, विलाप करेंगी, और लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य तथा बड़े वैभव के सहित आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। तो हम और आप परमेश्वर को देखेंगे और परमेश्वर को देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और तब मत्ती 25 उसका 41 से 46 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों को इकट्ठा कर लेगा और स्वर्ग में ले जाएगा, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, अंतर करेगा। अंतर किस प्रकार क्या करेगा, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर होकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, नंगा था परंतु तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार था और बंदी गृह में था परंतु तुम मेरी सुधि लेने के लिए नहीं आए। इस पर वे पूछेंगे, कौन पूछेगा, संसार का लोग पूछेगा, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा और या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और तब प्रभु का वचन कहता है 46 पद में, ये लोग अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत काल का जीवन को प्राप्त करेंगे। तो हम और आप परमेश्वर के द्वारा अनंत राज्य में प्रवेश करके परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर का राज्य में उपस्थित रहकर प्रभु के नाम की बड़ाई और प्रशंसा करेंगे। तब इसके बाद में आपके सामने लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय 11 से 27 पद में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है और वो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहाँ पे दिया गया है और लिखा है कि 11 पद से मैं पढ़ूंगा 27 पद तक। यहाँ पे इस प्रकार का घटना है कि एक स्वामी है और वो स्वामी क्या करता है, यात्रा में जाने के लिए तैयार होता है। और वो यात्रा में जाने के लिए जब तैयार होता तो अपने दासों को जिम्मेदारी देता है और अपने दासों को बुलाता है और उनमें से कुछ को जो है वो रुपए दे करके, मीना दे करके वो चला जाता है और उनसे कहता है कि मेरे लौटने तक क्या करो, तुम इससे व्यापार करो। और फिर उसके बाद में उसके नगरवासी उससे बैर करते थे और अतः उसके पीछे पीछे चल अपने प्रतिनिधि ये कहने के लिए भेजे, हम नहीं चाहते कि ये मनुष्य हम पर शासन करे। तो उसके आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा हुआ कि 15 पद से ऐसा हुआ कि जब वह राज्य पाकर लौटा तो उसने आज्ञा दी कि वे दास जिनको उसने धन दिया था बुलाए जाएं और जिससे वे उसे मालूम हो जाए कि उन्होंने क्या किया है या कैसा व्यापार किया है। और तब जब वे लोग आए तो पहले ने आया और पहले ने आकर के क्या कहा, हे स्वामी, तेरे मीना ने 10 मीना और कमाए हैं।
और तब स्वामी ने कहा, उसने उससे कहा, हे भले दास, शाबाश, तू बहुत छोटी सी बातों में विश्वास योग्य निकला, अतः 10 नगरों का अधिकारी हो जा। तो ये इनाम होगा विश्वासी लोगों के लिए कि उन्हें शाबाशी भी मिलेगी। फिर दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मीना ने 5 मीना और कमाए। तो उस स्वामी ने कहा, तू 5 नगरों का अधिकारी हो। फिर एक और व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति आया और उसने कहा, हे स्वामी, देख तेरा मीना, इसे मैंने क्या किया, रुमाल में बांध करके रखा है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था। क्यों डरता था? इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है और जिसे तूने नहीं रखा उसे ले लेता है, उसे तू ले लेता है, जिसे तूने नहीं बोया उसे तू काटता है। उसने उससे कहा, हे निकम्मे दास, तेरे ही शब्दों से मैं तुझे दोषी ठहराऊंगा। तू तो जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ, जिसे मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ और जिसे नहीं बोया उसे काटता हूँ। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे स्वामी जो है वो एक शब्द को इस्तेमाल करता है, निकम्मा दास। निकम्मा दास वो है जो कोई कार्य नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। इसलिए हमें और आपको भी परमेश्वर ने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेदारी दी है, हमें और आपको बुलाया है, बुला करके हमें कहा, हमसे जो अपने वचन के द्वारा उसने हमसे कहा, जाओ तुम भी क्या करो, मेरे समान लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो हमें लोगों को सुनाना है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, लोगों को यीशु के बारे में नहीं बताएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह भी जब अपने द्वितीय आगमन में आएंगे तो हमारे लिए भी शायद यही शब्द इस्तेमाल करेंगे, हे निकम्मे दास। और तब उसके बाद में वहाँ पे लिखा है कि तूने मेरा धन ब्याज पर क्यों नहीं लगाया, अर्थात किसी दूसरे को हम सौंप दें अपनी जिम्मेदारी को, कि जब मैं लौटता तो उसे ब्याज सहित लेता। उसने उनसे जो निकट खड़े थे, मीना को इससे लेकर जिसके पास 10 है उसे दे दो। और उन्होंने क्या कहा, स्वामी, उसके पास तो पहले से ही 10 है। और तब स्वामी कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रत्येक जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास में है। परंतु मेरे उन शत्रुओं को जो नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूं, यहाँ लाओ और मेरे सामने मार डालो। ये एक कहानी प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया जब इस संसार में थे। ठीक यही प्रक्रिया जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह यही काम करेंगे। तब वहाँ पे बचने का कोई चांस नहीं है। और इसलिए हमें और आपको प्रभु के साथ में चलने के लिए और उसके डर और भय में बने रहने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, और तत्पर रह करके हमें उसके साथ में चलने की आवश्यकता है। तब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 1 से 11 पद में लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5 अध्याय 1 से 11 पद। अब हे भाइयों, इस बात की आवश्यकता नहीं कि समय या कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो कि जैसे रात्रि में चोर आता वैसे ही प्रभु का दिन भी क्या होगा, आएगा। जब लोग कह रहे होंगे कि शांति और सुरक्षा है, तब जैसे गर्भवती स्त्री पर सहसा प्रसव पीड़ा आ पड़ती है, वैसे ही उन पर विनाश आ पड़ेगा और वे बच न सकेंगे। परंतु भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना तो रात्रि के और ना ही अंधकार के हैं, अतः हम दूसरों के समान सोते ना रहें, परंतु सजग और सतर्क रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात्रि में सोते हैं, और जो नशे में चूर होते हैं वे रात्रि में ही होते हैं। परंतु ये इसलिए कि हम दिन के हैं, आओ हम विश्वास और प्रेम का कवच तथा उद्धार की आशा का टोप पहनकर सतर्क रहें। हम किसकी संतान है? दिन की संतान है, रात्रि की नहीं। तो इसलिए यहाँ पे
जो गलत काम किए जाते हैं वो रात्रि के समय में किए जाते हैं। और इसलिए हमें और आपको हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें विश्वास और प्रेम और का कवच और उद्धार की आशा का टोप पहनकर हमें सतर्क रहना है, तैयार रहना है, अपने प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते रहना है। तब 9 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। और फिर उसके बाद में लिखा है, जो हमारे लिए मर गया कि चाहे हम जागते या सोते हों हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहें। इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करो और एक दूसरे की उन्नति करो जैसा तुम कर भी रहे हो। तो हमें अंतिम समय को आते देखकर और प्रभु में सजगता के साथ बढ़ना है और हमें प्रभु के साथ में बढ़ते हुए हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, एक दूसरे को वचन सिखाना है, एक दूसरे को वचन से उत्साहित करना है ताकि हम उसके जीवनों को भी बचा सकें। तो ये काम हमें करने की आवश्यकता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 2 अध्याय 7 से 12 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है, क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है। ये नहीं कि अभी अधर्म का रहस्य कार्य नहीं करता है, लेकिन ये पहले की अपेक्षा आज से अगर हम लोग 40 साल 50 साल पहले पीछे देखें तो उस समय इतने अधर्म के काम नहीं होते थे जितना आज का समय में अधर्म के काम बढ़ रहे हैं। करप्शन बढ़ रहा है और हर प्रकार का अधार्मिकता के कार्य अर्थात गलत काम बढ़ रहे हैं। तो गलत काम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है और जब तक रोकने वाला हटा ना दिया जाए तब तक वह उसे रोके रहेगा। तो ये जब तक प्रभु नहीं हटाएगा तब तक ये क्या होगा, रुका रहेगा और ये अधर्म का काम चलता रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट किया जाएगा जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। जो मनुष्यों में कार्यशील है, मनुष्यों को उकसाता है, बहकाता है गलत काम करने के लिए, घूस के लिए। कोई भी व्यक्ति घूस लेना नहीं चाहता है, लेकिन उसके अंदर जो दुष्टता का कार्य, दुष्ट प्रवृत्ति कार्य करती है, शैतान का कार्य है लालच देना और उसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाना, उसके कारण क्या करता है, मनुष्य घूस को लेता है। लेकिन वो घूस लेकर के अपनी संतानों के लिए वो अच्छा नहीं करता है और वो सोचता है कि हमारी संतान इससे बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन वो अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, सांसारिक रूप से वो अच्छी हो सकती है, लेकिन जहाँ पे हमारे आत्मा का विनाश हो रहा है वहाँ पे सुरक्षा उसे नहीं मिलेगी। तो हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अगर बाइबल कहती है हमारे पास खाने पीने के लिए है तो हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो आज के समय में मसीहियों के पास में बहुत पैसे नहीं हैं। कुछ लोगों के पास में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन सभी के पास में उस प्रकार का नहीं है। आज के समय में जो नए मसीही बन रहे हैं उनके पास में तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन वे उनका जब जीवन संवर जाता है तब वही पैसा वो जो कमाते हैं थोड़ा थोड़ा करके बचाते हैं और वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए उसको अर्जित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि तब वह अधर्मी प्रकट किया जाएगा जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। और तब आगे लिखा है, उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ चिन्हों, झूठे आश्चर्यकर्मों और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। इसी कारण परमेश्वर उन पर भरमाने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठे और की प्रतीति करें, जिससे कि वे सब जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की परंतु दुष्टता में मगन रहे दंड पाएं। तो जो लोग सत्य की प्रतीति नहीं करेंगे, दुष्टता में मगन रहेंगे, परमेश्वर उन्हें क्या करेंगे,
उन्हें उनकी दुष्टता से उनको नष्ट करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 6 अध्याय 16 और 17 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है कि और पर्वतों तथा चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी दृष्टि से जो सिंहासन पर बैठा है तथा मेमने के प्रकोप से छिपा लो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग चट्टानों में छिप रहे हैं और सब जगहों में छिपने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। और उसके इसलिए वे कह रहे हैं क्या कि हमारे ऊपर क्या करो, गिर पड़ो। चट्टानों से भी कह रहे हैं, पहाड़ों से भी कह रहे हैं, और इसके बाद में कह रहे हैं यहाँ पे उसकी दृष्टि से जो सिंहासन पर बैठा है अर्थात मेमने के प्रकोप से, अर्थात यीशु मसीह के प्रकोप से क्या करो, हमें बचा लो। और तब लिखा है क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है और कौन है जो उसका सामना कर सकता है। तो परमेश्वर के भयानक दिन का सामना कोई नहीं कर सकता है, इसलिए उसके प्रकोप से बचने के लिए लोग खोज करेंगे, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। मृत्यु को भी मांगेंगे, मृत्यु भी नहीं मिलेगा। तड़पा तड़पा के जिस प्रकार से लोग किसी को हम लोग फिल्म में देखते हैं, लोग क्या करते हैं, हीरो को तड़पा तड़पा के मारते हैं, लेकिन हीरो क्या होता है, फिर बच जाता है। हीरो कभी भी फिल्म में नायक जो होता है वो नायक नायिका मरते नहीं हैं। किसी में होता है, लेकिन 99% जो फिल्में भी होती हैं और धारावाहिक होते हैं उसमें नायक कभी भी मरता नहीं है। तो उसी प्रकार से जो यीशु मसीह का लोग है वो एक नायक के समान बन जाएंगे और वे बचेंगे, लेकिन ये लोग क्या होंगे, तड़पा तड़पा के मारे जाएंगे। और वो जो खलनायक होता है वो उसको क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। कितना बड़ा खलनायक हो, चाहे अंत में उसको मारा जाए या बीच में एक एक करके मारा जाए, उसको जो है मार करके ख़त्म किया जाता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। प्रकाशित वाक्य 11 का 18 में लिखा है कि जातियां क्रोधित हुईं और तेरा प्रकोप आ पड़ा और वो समय आ पहुंचा कि मृतकों का न्याय हो और तेरे दासों और नबियों, पवित्र लोगों और तेरे नाम का भय मानने वाले छोटे बड़ों को प्रतिफल मिले और पृथ्वी के नष्ट करने वालों को नाश किया जाए। पृथ्वी के नष्ट करने वालों को नाश किया जाए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो मसीह विरोधी होंगे, जो अधर्मी लोग होंगे, परमेश्वर उनको नष्ट करेगा। तब उसके बाद प्रकाशित वाक्य 17 का 14 में भी लिखा है, वे मेमने के साथ युद्ध करेंगे और मेमना उन पर विजयी होगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो उसके साथ हैं वे बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, आदि विश्वासी लोग हैं। और इसके बाद में जब हम लोग 18 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें 1 से पूरा 24 पद तक यहाँ पर हम लोग देते हैं, पढ़ते हैं। काफ़ी लंबा है और इसलिए यहाँ पर बाबुल का पतन के बारे में यहाँ पर है, और बाबुल का जो नगरी है वो भी गिर जाती है और वो सब कुछ यहाँ पे समाप्त हो जाता है और ये विपत्तियाँ उन पर आती हैं। तो प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय भी आप पढ़ें, और मैं लास्ट में आपके लिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 11 से 20 अध्याय का 30 पद से 30 पद तक मैं पढ़ूंगा। और यहाँ पे लिखा है कि फिर मैंने आकाश को खुला हुआ देखा, और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। उसके नेत्र आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उसका नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबाया हुआ वस्त्र पहने हुए, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर है। और तब इसको मैंने आपका इस यहाँ पर भी पढ़ा था हमने एक समय, प्रकाश 6ठी बात में भी हमने इसको 1 से 8 तक पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21 है,
इसको हमने पहली बात में जब पढ़ा था, जब प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ वापस लौटेगा और तब जब लौटेगा प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में हमने पढ़ा था पहली बात में। तो ये प्रभु यीशु मसीह का अपने संतों और स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग से न्याय करने के लिए और युद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह लौटेगा। तो यहाँ पर हमने पहली बात छठा भाग का पहले भाग में पहली बात हमने इस बात को पढ़ा है और इस बात को हमने पढ़ करके उसको समाप्त किया था। और तब यहाँ पे 20 अध्याय का 1 से 3 पद हम यहाँ पर आपके लिए पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा है, तब मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर, उस पुराने सांप को जो इबलीस कहलाता, इबलीस और शैतान है, पकड़ा और 1000 वर्ष के लिए उसे बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया तथा इस पर मुहर लगा दी कि जब तक 1000 वर्ष पूरे न हो जाए वह जातियों को धोखा ना दे, और इन बातों के पश्चात उसे थोड़े समय के लिए छोड़ा जाना आवश्यक है। तो यहाँ पे शैतान को बांध दिया जाएगा और बांध करके उसको रखा जाएगा, और इसलिए हमें और आपको इस चीज़ के लिए भी तैयार होने की ज़रूरत है। 8वीं बात है कि स्वर्ग से न्याय करने और युद्ध के लिए यीशु मसीह जब महिमा में प्रकट होगा तो क्लेश के अनुयायियों और विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से इनाम दिया जाएगा। मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो 11 और 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे लिखा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। तब क्या करना? आनंदित और मग्न होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है और उन्होंने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को क्या करेंगे? इनाम देंगे। इनाम देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में फिर से आने वाला है, और इसके लिए जब हम लोग पढ़ते हैं इनाम के लिए, तो इनाम देने के लिए पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय 12 से 15 पद यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई मनुष्य इस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ या घास फूस से निर्माण करे तो प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट हो जाएगा। वह दिन उसे दिखाएगा, क्योंकि वो दिन अग्नि के साथ प्रकट किया जाएगा। वो दिन अर्थात यीशु मसीह का दिन, जब यीशु मसीह आएंगे दूसरी बार तो अग्नि के साथ में आएंगे, और अग्नि के साथ में जब आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि वो अग्नि ही प्रत्येक मनुष्य के कार्य को परखेगी। यदि किसी मनुष्य का निर्मित कार्य जो उसने किया है स्थिर रहेगा तो वह उसे प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का कार्य जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, परंतु वह स्वयं बच जाएगा, फिर भी मानो आग से जलते जलते। तो हम और आप बच जाएंगे और बचाए जाएंगे, और इसलिए हमें आग से बचने के लिए और हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, अपने आप को तैयार करना है। तब पहला कुरिन्थियों 9 का 24 से 27 में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि दौड़ में तो सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम सबको नहीं मिलता है, और इसलिए पौलुस कहता है कि तुम इस प्रकार दौड़ो कि इनाम प्राप्त कर सको। इसलिए हम मसीही जीवन इस प्रकार का जीवन जिएं कि हम परमेश्वर से इनाम को प्राप्त कर सकें। और इसलिए खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम करता है। जिसे जीतना है वो क्या करता है? संयम करता है। वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए वह सब कुछ करता है, परंतु हम नष्ट ना होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। इसीलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना ही हवाई मुक्केबाजी करता हूँ, परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर बस में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि
एक जो खिलाड़ी है, एक जो लड़ाई में जाने वाला व्यक्ति है, या एक ओलंपिक खिलाड़ी है, या और किसी भी क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो वो हर एक प्रकार का क्या करता है, वो संयम करता है ताकि वो जीत सके, और जीतने के लिए वो संयम करता है। इसलिए हमें आत्मिक जीवन में जीत को हासिल करने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, अपने प्रभु के साथ में रहने के लिए हमें और आपको भी संयम का जीवन जीना चाहिए, और मसीह दौड़ हमें दौड़ना है ताकि हम परमेश्वर के द्वारा इनाम को प्राप्त कर सकें। गलातियों 6 उसका 9-10 में हम लोग पढ़ते हैं, हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हों, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। तो हम हर एक के साथ में हमें भलाई करने की भी ज़रूरत है। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है कि भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा है। हम सभी विश्वासियों के लिए धार्मिकता का मुकुट परमेश्वर ने भविष्य में रखा है, जिसे प्रभु जो धार्मिकता से न्याय करने वाला है उस दिन मुझे प्रदान करेगा, और न केवल मुझे वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते। अगर हम यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसको प्रिय जानते हैं, तो परमेश्वर हमें और आपको भी क्या करेंगे, ये इस मुकुट को देंगे। और तब इसके बाद में हम लोग प्रकाशित वाक्य 20 का 4 में हमने पढ़ा था, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। वहाँ पे लिखा है कि तब मैंने एक सिंहासन देखा और लोग उस पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया, और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु मसीह की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना पशु ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना अपने मस्तकों और हाथों पर उसकी छाप लगवाई थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहाँ पर ये 1000 वर्ष का समय होगा, और 1000 वर्ष तक हम और आप मसीह के साथ में राज्य करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने आप को तैयार रहना है। क्या आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं क्लेश के समय में यीशु मसीह से, परमेश्वर से इनाम को प्राप्त करने के लिए? 9वीं बात है कि स्वर्ग से न्याय करने और युद्ध करने के लिए जब यीशु मसीह अपने महिमा में प्रकट होगा, अपने ऐश्वर्य में प्रकट होगा, तब क्लेश के संत यीशु मसीह की महिमा और राज्य के भागीदार होंगे। यीशु मसीह के जो लोग होंगे वो यीशु मसीह की महिमा का भागीदार होंगे, और इसलिए हमें इसमें प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 29 पद में लिखा है, क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, तो ये पहले से निर्धारित किया गया है परमेश्वर की ओर से, और इसमें हमें और आपको प्रवेश करने की आवश्यकता है। तब दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 2 अध्याय 13 और 14 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, परंतु भाइयों, प्रभु के प्रियों, हमें तुम्हारे लिए सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। किस बात के लिए? क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ ही से तुम्हें चुन लिया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मसीह में उन लोगों को चुन लिया है जिनको पहले से परमेश्वर ने ठहराया है। तो उनको चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करके। कैसे? सत्य पर विश्वास करके और आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तब 14 पद में लिखा है, जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त कर सको। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर सकें और उसके साथ 1000 वर्ष तक हम उसके साथ में रह सकें, और इसलिए हमें उसके साथ में रहने के लिए तैयार होना है और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। तो
हम लोग अंत का समय भाग 6 का दूसरा भाग में हम लोगों ने 3 चीज़ों को देखा और मैं पूरा दोहरा देता हूँ एक बार फिर से। पहला हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन होगा वो अपने संतों और स्वर्गदूतों के साथ में वापस लौटेगा। दूसरी बात हम लोगों ने देखा था कि स्वर्ग से न्याय करने और युद्ध के लिए यीशु मसीह का ऐश्वर्य में प्रकट जब होगा, तब क्लेश के संतों और विश्वासियों को यीशु मसीह अपने दूतों के द्वारा इकट्ठा करेंगे। और तीसरी बात हमने देखा था कि गैर मसीही लोग इस घटना के लिए तैयार नहीं होंगे। चौथी बात हमने देखा था यीशु मसीह पृथ्वी पर के लोगों को अलग अलग करेगा। पांचवी बात देखा था कि इस घटना पर तब यीशु मसीह के इस घटना और समय पर सभी राष्ट्र की जातियां क्रोधित होंगी। छठी बात देखा था हमने ये तब यीशु मसीह के अनुयायी संत लोग आनंदित होंगे। और सातवीं देखा हमने कि तब यीशु मसीह अधर्मियों का न्याय करेगा और नाश करेगा और इसके साथ ही मसीही विरोधी और शैतान को भी प्रभु यीशु मसीह नाश करेंगे। आठवीं बात देखा कि क्लेश के अनुयायियों और विश्वासियों संतों को इनाम परमेश्वर की ओर से मिलेगा। नवीं बात हमने देखा क्लेश के संत यीशु मसीह की महिमा और राज्य के भागीदार होंगे, अर्थात वो यीशु मसीह के साथ में 1000 वर्ष तक शासन करेंगे एक नई पृथ्वी और नया आकाश में। तो इसलिए हमें उसमें प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आप इसका दिन में इस अंत के समय के बारे में, उसका छठा भाग के बारे में और उसका दूसरा भाग देखने के लिए आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं ये आपका वचन है जो जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से चोखा है। आप इन वचनों के द्वारा लोगों से बातें करें ताकि लोग आपका इस वचन को सुनकर अपने आत्मिक जीवन में आशीष को प्राप्त करें और इसके द्वारा बहुतों का जीवन बच जाए, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ हर बात में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे सबको।